हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है अडानी विल्मार। काफ़ी भाइयों ने इसके ऊपर में सवाल उठाए हैं कि इसके ऊपर में भी तुम्हें थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए, तो उसके ऊपर में बात करते हैं। बिकॉज इसके अंदर में OFS आ रहा है, मतलब कि जो प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पर अपना कुछ स्टेक पब्लिक को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे 13% के आसपास में जो अडानी है वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहा है। तो अडानी के पास में यहाँ पर देख पा रहे हैं 44% के आसपास में शेयर होल्डिंग है अडानी विल्मार की, जिसकी 30% के आसपास में जो शेयर होल्डिंग है वो बेच रहा है लेंस PTE लिमिटेड, जो कि विल्मार है। क्योंकि अडानी विल्मार मतलब दो कंपनी से मिलके एक नाम बना हुआ है अडानी विल्मार। सो अडानी निकल रहा है इस कंपनी से, सो विल्मार यहाँ पर इसका 30% स्टेक खरीद रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो प्रमोटर्स और पब्लिक, तो प्रमोटर्स के पास में 88% शेयर होल्डिंग थी IPO OFS से पहले, राइट, आदत में IPO बोलना। तो OFS से पहले 88% शेयर होल्डिंग थी। तो यहाँ पे एज पर सेबी रूल 25% के आसपास या उससे ज़्यादा जो है वो पब्लिक के पास में होनी चाहिए। एटलीस्ट 25% तो होनी चाहिए पब्लिक की फॉर्म में। तो उसी चीज़ को पूरा करने के लिए यहाँ पे 13-14% के आसपास में जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक को बेची जा रही है। और यहाँ पर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, अगर बहुत ही ज़्यादा डिमांड बन जाती है, तो यहाँ पर 6.5% के आसपास में और एक्स्ट्रा भी बेच सकता है अडानी और विल्मार दोनों मिलके। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स के पास में सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग IPO इस OFS के बाद में भी रह जाने वाली है, और पब्लिक के पास में 25% से 30% के बीच में कहीं पर रह जाने वाली है। सो दैट्स वेरी गुड। पब्लिक के पास में उतनी ही रहेगी जितनी रिक्वायर्ड है। तो प्रमोटर्स यहाँ पर अपनी इस कंपनी का स्टेक ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहते हैं मार्केट के अंदर में। दूसरा, अगर हम लोग एक चीज़ पर दें तो FIIs का यहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होल्डिंग नहीं है, और जितनी हो सकती है तो FIIs ने फिर से खरीदना चालू यहाँ पर किया हुआ है सितंबर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग। और DIIs के पास में भी कुछ खास यहाँ पर शेयर होल्डिंग है नहीं। तो यहाँ पर हम और चीज़ों के बारे में बात करें उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि 275 प्राइस के ऊपर में ये बेच रहे हैं, जिसमें कंपनी की जो टोटल वैल्यू लग रही है दैट इज़ अराउंड 36,000 करोड़ रुपीज़, 36,000 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। और यहाँ पर जो P रेशियो निकल के आएगा 36,000 के हिसाब से, तो दैट इज़ अराउंड 35। तो 35 के P रेशियो मतलब क्या इस अर्निंग के ऊपर में पहले कभी स्टॉक का प्राइस आया है? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो P रेशियो है पहले भी रहा है दैट इज़ अराउंड 10, बट यूजुअली इसका जो प्राइस है वो 50 के ऊपर ही रहा है। बट अभी रिसेंटली जो कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी हैं और स्टॉक प्राइस नीचे आया है, जिसकी वजह से कंपनी का P रेशियो जो है वो सुधर गया है। और पास्ट हिस्ट्री के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे हम अडानी विल्मार की क्यों बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइंस है, ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव साइंस है कि कंपनी का अर्निंग्स बढ़ रही है, जिसकी वजह से P रेशियो पुरानी हिस्ट्री के रिकॉर्ड के आसपास में जा रहा है। दैट्स वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि फॉर्च्यून जो ब्रांड है वो ये अडानी विल्मार का ही, और एक बहुत ही बड़ा एक ब्रांड है आज के दिन। मोस्टली हर लोग इस ब्रांड को जानते हैं। ये जो फूड्स में, ऑयल्स में, अलग चीज़ों में अंदर में लिखा है आज के दिन। और इसके अलावा सिर्फ इस कंपनी के विल्मार के अंडर में सिर्फ इतना ही नहीं आता, और भी बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, जैसे एडिबल ऑयल तो आ गया, इंडस्ट्री एसेंशियल जैसे साबुन वगैरह होते हैं, FMCG तो प्रोडक्ट वो जैसे हमने भी बात किया वो है ही। और तो ये कुछ इनके मतलब पूरा का पूरा एक सेक्टर है FMCG का, साबुन, तेल, ये आटा, ये पूरा मसाले वसाले सब कुछ इस ब्रांड के अंदर में आते हैं। अब यहाँ पर ये ऐसा मार्केट है जिसके कि चाहे किसी भी टाइप की मंदी मार्केट में आए, बट ये इसकी जो बिक्री होती है इस मार्केट की वो बनी ही रहती है। ये एक एवरग्रीन काइंड ऑफ बिजनेस होता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को और समझ लेते हैं। तो ऑलरेडी जो इस सेगमेंट के अंदर में चल रहे हैं उनका एक तो नाम है मारिको, जैसे आपने पैराशूट ऑयल का नाम सुना होगा तो वो मारिको का है। इसी तरह से मारिको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचती है, FMCG सेक्टर में काम करती है। दूसरा, पतंजलि फूड्स भी सेम टाइप के बिजनेस मॉडल के अंदर में काम करती है। तीसरा, गोकुल एग्रो रिसोर्सेज, इसका भी बड़ा ही नाम है तेल के सेक्टर के अंदर, जैसे वीटा लाइफ नाम से जो तेल आता है, जायका, महक, ये सब इसके ब्रांड्स हैं। अब यहाँ पे बात समझने वाली क्या है, तो आज मेनली जो चीज़ होती है वो कमाई होती है। तो यहाँ पर अडानी विल्मार के साथ में केस क्या चल रहा है, अडानी विल्मार जो जितना रेवेन्यू कर पाता है उसके मुकाबले 3 से 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल पाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होता है, नेट प्रॉफिट अलग होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 से 4% का निकाल पाता है, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में है। तो अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने 4% के आसपास में निकाला, जो कि ऊपर बढ़ने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं।
यहाँ पर बिजनेस मॉडल में तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग्स बढ़ रही हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू क्योंकि इतने दिन तो थोड़ा बहुत घट रहा था, मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग घट रहा था, बट अभी वापस इन्होंने स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। दैट्स वेरी गुड। मार्च 2024 के मुकाबले स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बैलेंस शीट की भी बात करें तो बैलेंस शीट में भी जो मॉडल बोरोइंग्स जो हैं, जो कि डेट है, वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स अगेन वेरी गुड। बैलेंस शीट की साइज बढ़ रही है, रिजर्व्स का साइज बढ़ रहा है। दैट्स अगेन वेरी गुड। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कंपनी और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है और फैक्ट्रीज मशीन्स और लगा रही है। दैट्स अगेन वेरी गुड। बिजनेस मॉडल फ्यूचर के बिजनेसेस के ऊपर में अगेन बेनिफिशियल रहेगा। अदर एसेट्स की फॉर्म में भी अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खास दिक्कत नज़र नहीं आती है। इन्वेंट्री इज़ गुड, ट्रेड रिसीवेबल्स आर फाइन, कैश इक्वलेंट इज़ गुड, सो एवरी पैरामीटर ओवर हियर इज सीम्स गुड। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नाइस एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न इज अगेन विल बी गुड। अगेन सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। सो दिक्कत यहाँ पर तो कोई भी नज़र आ नहीं रही है। अब ऊपर क्यों जा सकता है, क्योंकि मेन बात तो वही है कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहीं ये सही प्राइस है खरीदने के लिए या नहीं है। यूजुअली जैसे जब OFS आता है या फिर कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी जो बड़ी कंपनी से अलग होती है, जिस तरीके से हमने देखा था रिलायंस से अलग हुआ था जियो फाइनेंस, तो उसका जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे गिरता रहा था, बिकॉज वो म्यूचुअल फंड्स के कुछ रूल्स थे सेबी के, तो इसकी वजह से वो गिर रहा था। फिर बीच में मोतीलाल ओसवाल आया और उसने 200 के आसपास के प्राइस के ऊपर में जियो फाइनेंस को उठाया, वो आज तक 200 के प्राइस पे नहीं गया, उसके बाद में ऊपर ही ऊपर जा रहा है। यही चीज़ इसके अंदर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो FIs और DIIs यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग होल्ड नहीं करते हैं, जो कि इतना बड़ा रेवेन्यू के ऊपर में काम करती है। तो इतने दिन क्या FI DIIs दोनों ही डर रहे थे, बिकॉज इस अडानी का भी क्या है, मार्केट के अंदर में जो नाम है वो थोड़ा ख़राब है, राइट। तो उस खराब नाम की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन कंपनियों के अंदर में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे। तो अब इसका अडानी का नाम हट जाएगा, सो विलमार केवल बचेगा, फॉर्चून बचेगा। तो आई थिंक दिस नेम इज गोना बी सो दिस कम्प्लीटली मैनेजमेंट चेंज इज गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस कंपनी। तो यहाँ पे जो FIs हैं DIIs हैं उनके इस कंपनी के अंदर लौटने की उम्मीद है, और जब वो लौटते हैं तो वो शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स किससे खरीदते हैं? पब्लिक से, और जब पब्लिक से खरीदते हैं तो शेयर प्राइस क्या करता है? ऊपर जाता है। अब यहाँ पे वो ऊपर जाने की उम्मीद दिख रही है, बिकॉज पतंजलि स्टॉक्स के अंदर में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो आर्केजन मार्केट कैप है दैट इज अराउंड 65,000 करोड़ के आसपास में है, और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ये भी 4-5-6% तक पहुँचा चुके हैं। बट अगर हम लोग इसका रेवेन्यू चेक करते हैं तो रेवेन्यू अपने अडानी विलमार के मुकाबले कम है, ध्यान रखिएगा, अडानी रेवेन्यू कम है। और जबकि पतंजलि के अंदर हम लोग दूसरी चीज़ों को चेक करते हैं तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के देखते हैं तो FIs खरीदते हैं, DIIs खरीद रहे हैं, तो दोनों लगे पड़े हैं खरीदने के इस कंपनी के अंदर में। दैट्स अगेन वेरी गुड। तो यही चीज़ हमें अडानी विलमार में भी होते हुए देखने को मिल सकती है। मारिको की अगर हम लोग बात करते हैं तो मारिको में भी FIs और DIIs दोनों के दोनों ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट होल्डिंग बना करके बैठे हुए हैं। दैट्स अगेन वेरी गुड। गोकुल एग्रो के अंदर में चेक करते हैं तो यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट होल्डिंग बना करके यहाँ पर तो नहीं है, बिकॉज स्टिल यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में है। और यहाँ पर FI DIIs को भी अगर चेक करते हो तो वो भी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स हैं वो बेचने को तैयारी नहीं, वो खरीदने के पर लगे पड़े हैं। यहाँ पे देख रहे हो 72, 56, फिर 73, 62, फिर 73, 67, फिर अभी 73, 67 पे अटक गए। सो इस टाइप के बिजनेसेस होते हैं जिनका कभी वो कहते हैं ना कि अंधेरा आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, अनलेस और अनटिल की पूरा मार्केट बिल्कुल टूट ही ना जाए, तो फिर जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन ना आ जाए तो भी इस टाइप के बिजनेसेस जो वो होम डिलीवरी के बिजनेस मॉडल पे चलने शुरू हो जाते हैं। तो क्विक कॉमर्स जो नया सिस्टम आया है उसके अंदर में भी इस टाइप के ब्रांड्स के भी रहने की बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहेंगे। सो आई एम होपफुल कि यहाँ से अब जहाँ से मैनेजमेंट ने बेचा है वहाँ से अब, क्योंकि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज़ होगी, पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ होगी तो पब्लिक के पास में कुछ बेचने के लिए शेयर्स होंगे, तो FIs और DIIs के उठाने के लिए शेयर्स यहाँ पर बचेंगे। तो आई एम होपफुल कि यहाँ से वो खरीदना चालू करेंगे। यहाँ से खरीदना चालू करेंगे तो जब वो खरीदेंगे तो स्टॉक ऊपर जाता है, और जब वो बेचते हैं तो स्टॉक नीचे आता है। तो अभी यहाँ से ऊपर उठने के चांसेस बन रहे हैं। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर इसके आज के दिन 35,000 करोड़ के आसपास में वैल्यू है, और पतंजलि जिसका रेवेन्यू कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा इससे ज़्यादा है, बट स्टिल वो डबल पे चल रहा है इसके मुकाबले। तो यहाँ पे वैल्यूएशन और अर्निंग्स और रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ज़्यादा महंगा नहीं नज़र आ रहा है। सो दैट्स होपफुल। सो आई एम होपफुल ऑन 2 थिंग्स। एक तो बैड नेम हट जाएगा, क्योंकि मार्केट में अभी इमेज खराब है अडानी की। बाकी अडानी इंसान के तौर पे देखा जाए तो बुरा नहीं है, ही इज़ गुड पर्सन, वी ऑल नो दैट, बट
बिजनेस के हिसाब से भी जो इमेज बनी हुई है, बना रखी है, चाहे ओपोजिशन ने बना रखी है, चाहे केसेज ने बना रखी है, चाहे किसी भी चीज़ ने बना रखी है, बट दैट थिंग जो इमेज बनी हुई है वो थोड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से बिजनेस मॉडल को इफेक्ट जो आ रहा था वो अब नहीं आएगा। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर घुसेंगे, और दूसरा घुसेंगे तो फिर ऊपर भागने के चांसेस बन ही रहे। सो ये प्राइस खरीदने के लिए ठीक है। देखो अब मैंने अपनी तरफ से बता दिया, मैं अपनी खुद की बता सकता हूँ कि हाँ आई कैन स्टार्ट बाइंग ओवर हियर, अगर वो नीचे जाता है तो आई कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग। बट यहाँ पर ध्यान रखना, और जो कंपनियाँ हैं वो डिविडेंड देती हैं, ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। जैसे मारिको को देखते हैं तो वो डिविडेंड दे रही है, पतंजलि को अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो दैट ऑल्सो गिव्स डिविडेंड, गोकुल एग्रो को चेक करते हैं तो दिस वन ऑल्सो डजेंट गिव डिविडेंड। तो ये डिविडेंड नहीं देती है। यूजुअली जो FIDIs होते हैं वो डिविडेंड पेइंग कंपनीज को पसंद करती हैं, तो ये आज के दिन नहीं दे रही, फ्यूचर में दे दे। बट स्टिल देयर इज़ ए होप कि यहाँ से हम ऐड करना स्टिल स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम होपफुल ऑन माई सेल्फ। मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ, बाकी आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से बना सकते हैं। सो वी हैव नोन इट, वी हैव सीन इट कि क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सो आई थिंक आप कोई भी डिसीजन लें आगे का, एज पर सेबी डिस्क्लेमर, अपना डिसीजन खुद बनाएं अपने हिसाब से रिसर्च करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। फाइनली सी यू टुमारो।